आज एक बातचीत ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। पीएम मोदी G7 में शिरकत करने के बाद क्रोएशिया पहुंचे। 3 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का यह अंतिम पड़ाव रहा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे से ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तकरीबन 35 मिनट के फोनिक कन्वर्सेशन को चर्चा रही। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार डायरेक्ट इतनी लंबी बातचीत हुई। बात भले ही फोन पर हुई, लेकिन दुनिया ने पूछा बात हुई तो बताइए जरा चर्चा किस बात की हुई। मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी कार्यक्रम तय हुआ है। देखिए रिपोर्ट इस पर। फिलहाल जो है मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो मिलने का कार्यक्रम है उसको लेकर डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन सहमति बन गई। ट्रंप समिट खत्म होने के एक दिन पहले अमेरिका रवाना हो गए, ये पता है। लेकिन फिलहाल जो आपके सामने 2 तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बुधवार को फोन पर लंबी बातचीत से जुड़ी हैं। तकरीबन 35 मिनट तक ये बात होती है। कश्मीर समेत कई मुद्दे चर्चा में रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप के मेहमान बनने जा रहे हैं और इस पर भी विश्व नजर गड़ाए बैठा है। मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करने वाले हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाई। भारत से मिले झटकों के बाद शिकस्त खाकर अब मुनीर अमेरिका के सामने झोली फैलाए पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की जो बातचीत है, इसमें ट्रंप को कश्मीर पर भारत का स्टैंड 2 टूक समझा दिया गया है। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने क्लियरली अपनी 35 मिनट की बातचीत में ट्रंप को बता दिया कि भारत ने क्या किया, क्यों किया, किस तरह से किया। तो आपको बता दें, भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। ये 35 मिनट की बातचीत में 2 टूक कहा गया। पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया, ना कि किसी ट्रेड डील को लेकर। भारत अमेरिका ट्रेड डील रोकने की कोई बात इस दरमियान नहीं हुई। ये इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बताया गया। आतंकी घटनाओं को सीधे प्रॉक्सी वॉर नहीं, डायरेक्ट युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखेंगे और युद्ध की तरह ही इसका जवाब देंगे। ये भी 35 मिनट्स की फोनिक कन्वर्सेशन में क्लियर किया गया। पाकिस्तान की गोली का जवाब अब की बार भी गोली से ही दिया जाएगा, बोली से अब इसका काम नहीं चलेगा। तो फोन पर जो बातचीत हुई है, इसे लेकर के आज दिन भर सियासत भी देखी गई और सियासत में जो प्रतिक्रियाएं मिली वो यही दर्शाने वाली थी कि इसमें काफी कुछ झूठ सामने आया या अलग अलग पक्ष सामने आए। सुनिए कुछ प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। जो जयराम रमेश साहब हैं या पवन खेरा है, ये सब इतने पागल हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश का विरोध, मोदी का विरोध जो है देश का विरोध होगा। आप समझिए कि आज यदि पाकिस्तान का जनरल अब अमेरिका का राष्ट्रपति किसके साथ बैठेगा, उठेगा, खाना खाएगा, पिएगा, अपनी बेटी की शादी कहाँ करेगा, अपने बेटे की शादी क्या करेगा, वो भारत तय करेगा। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का एयरबेस
उन्होंने अपना जो है अमेरिका को दे रखा है। तो जयराम रमेश ने सीधे सवाल उठाया कि जो ब्यौरा दिया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा और जो ट्रंप ने खुद एक्सपोज किया, दोनों में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क वे बताते हैं। तो दूसरी तरफ कहा गया कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें हैं जो आज केंद्र में रहीं, जो आप भी देख पा रहे हैं। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़े नेताओं से, वैश्विक लीडर से मुलाकात हुई। कनाडा, इटली, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी समेत दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष नेताओं से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।